हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जहाँ पर हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें हम खुद करते हैं और कुछ चीज़ें आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे या फिर उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या हमारी लाइफ में वाक़ई में कोई ईश्वरीय पावर या ईश्वरीय शक्ति काम करती है या फिर इन चीज़ों के ऊपर केवल मिथ ही है। तो इसके ऊपर हम पूरा डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या होती है ईश्वरीय पावर, कैसे हमारी लाइफ में ये आती है और कैसे हम काम करते हैं कि हमारी लाइफ में ये काम करती है, किस प्रकार से काम करती है और कैसे ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम से हम ईश्वरीय पावर से सिर्फ़ एक संकेत से हम उन दुर्घटना से, घटना से, परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। केवल सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी ईश्वरीय शक्ति से, केवल उनका छोटा-सा संकेत से ही हम उन पावर्स की मदद से हम प्रॉब्लम्स में, परिस्थितिज़ में या फिर ऐसी सिचुएशंस में हम बाहर निकल जाते हैं जहाँ पर हम हार जाते हैं कि हम इससे तो हम आज से के बाद हम ना तो कभी बाहर निकलेंगे, ना मतलब कुछ ऐसा होने वाला है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम हार जाते हैं। तब ईश्वरीय शक्ति हमारी लाइफ में काम करती है और सब कुछ ईश्वरीय शक्ति के ऊपर डिपेंड हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमको हमारा कर्म करना पड़ेगा, हमारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वरीय शक्ति हमारे साथ ज़रूर होती है, लेकिन जब तक हम हमारा काम नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक ना तो वो ईश्वरीय शक्ति हमको महसूस होगी, ना हमारी लाइफ में वो काम करेगी। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि ईश्वरीय शक्ति कैसे हमारी लाइफ में आती है। ईश्वरीय शक्ति ऐसी आती है हमारी लाइफ में या ऐसे आती है कि जैसे हम कभी-कभार बहुत हद से ज़्यादा पूजा-पाठ, भगवान, स्पिरिचुअलिटीज़, यूनिवर्स ऐसी चीज़ों में जहाँ पर डीपर लेवल में चले जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो एक ऐसी पावर है जो हमारी लाइफ में हमको प्रोटेक्ट कर रही है, हमारा सहारा बन रही है, हमको ऐसी चीज़ों से बाहर निकाल रही है जहाँ पर हम हार मान लेते हैं छोटी-छोटी चीज़ों में। हमको कोई ना कोई तो ऐसी रास्ता है हमारी लाइफ में जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। वो प्रोटेक्ट कौन कर रही है पता है? वो एक सुप्रीम पावर होती है, वो एक ईश्वरीय शक्ति की पावर होती है, जहाँ हमको दिखती नहीं है, सिर्फ़ महसूस की जा सकती है, जहाँ पर हमारी आत्मा से, हमारी चेतना से उनको केवल महसूस की जा सकती है। वो किसी के रूप में भी हमको मिल सकते हैं या फिर हमको फ़ील हो सकता है। चाहे वो इंसान के रूप में जो ऐसा इंसान आपकी लाइफ़ में आ सकता है, जो आज तक कभी ना तो पहले आया, मतलब चाहे वो 1 मिनट के लिए भी आओ या ऐसी कोई चीज़ आ जाएगी आपकी लाइफ़ में या फिर ऐसी मोमेंट आ जाएगा आपकी लाइफ़ में जो थोड़ी देर के लिए भी हो, वो भी एक ईश्वरीय शक्ति का संकेत होता है। और ईश्वरीय शक्ति का संकेत केवल उन्हीं को फ़ील होता है जो हृदय से पूरा शांत है, जिसको जो दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, सिर्फ़ अपना कर्म करते हैं और हमेशा दूसरों का भला सोचते हैं। उसको ही एक ईश्वरीय शक्ति का आभास हो सकता है। बाकी के लोगों को इस दुनिया में हर किसी को वो ईश्वरीय शक्ति फ़ील नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति होती है एक हायर एनर्जी। यस, ईश्वरीय शक्ति होती है एक हायर एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी या फिर हायर एनर्जी वाली ऑरा होता है और वो उन्हीं को दिखता है जो दिल का साफ होता है, जो दूसरों का भला चाहता है, जो उनको लगता है कि ये सब कुछ ईश्वर कर रहा है, हमारे हाथ में सिर्फ हमारे कर्म हैं। उसी को ही ये ईश्वरीय शक्ति आभास हो सकती है, लेकिन आज के समय में, कलयुग में, आज के समय में हर किसी को ये ईश्वरीय शक्ति आभास नहीं हो सकती, क्योंकि हम ऐसे-ऐसे पचड़ों में या फिर ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम्स में फँसे हुए हैं जहाँ पर हम बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। ऐसे-ऐसे कुसंगति में फँस गए हैं कि जहाँ पर ऐसे-ऐसे कीचड़ों में फँस गए हैं कि जहाँ पर हमको बाहर निकलना तो मुश्किल लग रहा है। और ईश्वरीय शक्ति भी हमारी लाइफ में हर समय काम करती है। वो कैसे करती है मैं बताता हूँ। इसका एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है कि जब आप कोई काम करने जाते हो बाहर, सड़क पर जाते हो या फिर कहीं किसी ऐसे इवेंट में जाते हो या जाना चाहते हो, मतलब आप बाइक में हो, कार में हो, किसी में भी हो। आपके सामने अचानक से कोई एक चीज़ आ गई। जैसे मान लो बाइक चला रहे हो, अचानक से सामने कोई आ गया, आपने बाइक रोक दी।
वो भी एक ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप होता है, संकेत होता है कि आप अब से ठहर जाओ, अब ठहर जाओ, आगे आपकी लाइफ में वो होगा जो आपने कभी देखा नहीं। वो भी एक ईश्वरीय शक्ति का स्वरूप होता है। हर बार नहीं, लेकिन जब आपको लगता है कि वाक़ई में ईश्वरीय शक्ति होती है, तो आपको संकेत मिलना शुरू हो जाएँगे। आपको अंदर से लगने लग जाएगा कि ये काम मेरे लिए सही नहीं है, या ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है। क्योंकि जो अध्यात्म से जुड़ा होता है, जो डीपर लेवल अध्यात्म से जुड़ा होता है ना, उनको पता होता है कि ईश्वरीय शक्ति क्या होती है। और ये ईश्वरीय शक्ति उसी की लाइफ में ज़्यादा काम करती है, जो अध्यात्म को मानता है, जो सही मार्ग पे चलता है, जो नाम जप करता है। नाम जप में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। नाम जप से 70 से 80% वो एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है, जहाँ पर ईश्वरीय शक्ति का आभास हमको होने लग जाता है। और ईश्वरीय शक्ति कोई नॉर्मल एनर्जी नहीं है, इसको नॉर्मल एनर्जी ना लें। और जब तक आप इस बाहरी दुनिया के अंदर इतना खो जाएंगे, जहाँ पर अटैच हर चीज़ों से, कोई जा रहा है तो भी आपको अटैच लग रहा है, बहुत सारा दुख हो रहा है, बहुत सारी एंजाइटी हो रही है, कोई चीज़ आपसे बिखर गई, टूट गई, आपकी लाइफ से मतलब वो चली गई, इंसान, चीज़, या फिर कुछ ऐसा मोमेंट जो चला गया, अगर आप उससे ही अटैचमेंट रहोगे तो आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अध्यात्म एक ही चीज़ सिखाता है कि हर किसी से लगाव मत रखो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे इंसान हो, चाहे वो मोमेंट। जब आप लगाव रखते हो, क्योंकि लगाव ही सबसे बड़ा दुख देता है। और वहाँ जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा लगाव होगा, वहाँ पर हमको ईश्वरीय शक्ति का आभास नहीं होगा। और ईश्वरीय शक्ति का अगर आभास करना है, तो नाम जप करो, अध्यात्म में अध्यात्म में रहो, सच्चे दिल से रहो। और जब तक सच्चे दिल से रहोगे, तब तक आपको हर जगह, हर समय, हर पल आपको ईश्वरीय शक्ति का आभास होने लग जाएगा। और ईश्वरीय शक्ति भी दिखती भी नहीं है, केवल फील करते हैं। ईश्वरीय शक्ति होती है, लेकिन वो उन्हीं को दिखती है जो पूजा पाठ करता है, जो सच्चे दिल का है, जो किसी दूसरे को ना तो नुकसान पहुंचाता है, ना बुरे कर्म करता है। कुछ कर्म हमारे अनजान में बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ईश्वरीय शक्ति या फिर अध्यात्म है, ऐसी चीजें हैं, जो पूजा पाठ है, ये भी हर किसी की लाइफ में नहीं आता है। ये उसी की लाइफ में आता है जहाँ पर उनका पुराना पास्ट का जो ट्रॉमा है, या फिर पास्ट का जो कर्म है, वो अभी को इसी कलयुग में या इसी जन्म में उसको पूरा करना होगा। और वो एकमात्र ऐसी चीज है जहाँ पर वो सब चीजें अपने हिसाब से, या फिर सब चीज़ों से अटैच ना होके, डिटैच होके वो अपनी लाइफ को जी सकता है, अध्यात्म को समझ सकता है, नाम जप कर सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, भगवान को मान सकता है, या फिर ऐसी कोई सुप्रीम पावर को मान सकता है, या मानता है वो सामने वाला कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन, उसी की लाइफ में ये ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। बाकी क्या, दुनिया को आपको खुद को बताया कि दुनिया कितनी भाग रही है, कितना सब कुछ कर रही है, लेकिन हर किसी को ईश्वरीय शक्ति का आभास नहीं होता है। जो अपनी सोल से, अपने चेतना से, जो सच्चे दिल का है, जो सच्चे मन का है, जो सच्ची भावना का है, किसी का दूसरे का कभी बुरा नहीं करता है, उसको ईश्वरीय शक्ति का आभास हर पल, हर दिन हो सकता है और होगा। आने वाले समय में, अगर अभी नहीं हो रहा तो आने वाले समय में आपको होने वाला है। बस अपने तरफ से बुरे कर्म मत करना, किसी के प्रति जलन मत रखना, और किसी को नीचा मत दिखाना, किसी को बुरा मत कहना। बस अध्यात्म में चलना, नाम जप करना, और आपको सब कुछ, आपको ईश्वरीय शक्ति आभास होने लग जाएगी। और अगर आप अपनी लाइफ में ये मान लोगे कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, तब आप सब चीज़ों से डिटैच होते रहते हो, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो। जब आप ये मान लेते हो कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे कर्म हैं, तब आप जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, उनसे अटैच नहीं होते, आप उनसे डिटैच होते हो। जब डिटैच होते हो, तो आपकी लाइफ में वो चीज़ें आने लगती है, या फिर ऐसी-ऐसी चीज़ें आने लगती हैं, जहाँ पर आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है, बहुत सारा धन आ सकता है, अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप होने लगता है शुरू शुरू में, या फिर आने वाले समय में लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनने लगते हैं। अच्छा, अच्छी-अच्छी चीज़ें आपके साथ, अच्छे-अच्छे मोमेंट आपके साथ होने लगते हैं, क्योंकि आपने यही बात अपने अंदर दोहराई है कि जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है, मेरे हाथ में सिर्फ मेरे कर्म हैं, वो भी अच्छे वाले। तब आप उन चीज़ों से, उन लोगों से अटैच रहते नहीं हो, डिटैच रहते हो। और जब डिटैच रहते हो, तो आपको बहुत कुछ चीज़ें आपके फेवर